मौलवी साहब खुतबा में बयान फरमा रहे थे कि जितनी ज़्यादा तकलीफ़ और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो, रोज़े का अजर उतना ज़्यादा है। पहली साफ में बैठे एक शेख साहब उठे और मेहराब वाला पंखा बंद कर दिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सरदार को किसी सियासी पार्टी की तरफ से मैसेज आया कि आप हमारे साथ हैं। सरदार ने फ़ौरन रिप्लाई किया, जी नहीं, इस वक्त मैं अपनी साली और बीवी के साथ हूँ अपने बेड पर। एक दफ़ा एक आदमी को शोर मचाने पर महफिल से निकाल दिया गया। लोगों ने कहा, यार बड़ी शर्म की बात है कि तुमको भरी महफिल से निकाल दिया गया। उस शख्स ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया, ये तो छोटी सी महफिल है, मुझे तो बड़ी बड़ी महफिलों से इसी तरह निकाल दिया गया। बच्चों की क्लास में उस्ताद ने पूछा, बच्चों बताओ पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? एक छोटे से बच्चे ने हाथ उठाकर कहा, 10.5 करोड़। और एक उस्ताद ने कहा, 10.5 करोड़ तो ठीक है, मगर एक का क्या मतलब? लड़के ने जवाब दिया, सर मेरा छोटा भाई जो आज ही पैदा हुआ। एक दोस्त बोला, यार तुम्हारी दुकान तो मिठाई की है, जब जी चाय खा लेते होगे। दूसरा दोस्त बोला, नहीं यारा, अब्बा ने सख्ती से मना किया हुआ है, इसलिए सिर्फ शीरा चाट कर मिठाई वापस रख देता हूँ। एक तो ये पाकिस्तान के नगमों में दम बहुत ज़्यादा है, सुन के डायरेक्ट जंग के लिए जाने का दिल करता है। डॉक्टर बोला, आपके 3 दांत एक साथ कैसे टूट गए? मरीज बोला, बीवी ने रोटी सख्त पकाई थी। डॉक्टर बोला, तो इनकार कर देते। मरीज बोला, इनकार ही तो किया था। एक बच्चा खेत से आलू निकालने में दादा की हेल्प कर रहा था। बहुत थक गया तो बोला, आपने ये सब आखिर ज़मीन में दबाए क्यों थे? एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, यार आज ज़िंदगी में पहली बार बर्तन धोने का कुछ फ़ायदा हुआ। दूसरे दोस्त ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पहले दोस्त ने कहा, यार मैं आज बर्तन धो रहा था तो साथ वाली पड़ोसन आई और बोली, काश ये मेरे मियाँ होते। उसके बाद बेगम ने कहा, खबरदार आज के बाद बर्तनों को हाथ भी लगाना मत। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शोर ने कहा, आज फिर तुम एक सूट ले आई, अभी परसों ही तो। बीवी ने गुस्से से शोर की तरफ देखा और चिल्लाई, क्या परसों? क्या, बोलो जल्दी बोलो। शोर डरते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि परसों भी तुम एक ही सूट लाई थी, आज 2 ले आती। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बहुत सादा इंसान हैं। सुना एक बार जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, एयर होस्टेस 3-4 दफ़ा पास से गुजरी तो बुज़दार साहब ने उसे कहा, बाजी अगर सीट नहीं मिल रही तो मेरी जगह बैठ जाइए। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुमने हवाई जहाज़ पर मजमून क्यों नहीं लिखा? शागिर्द बोला, मैं मजमून लिखने ही वाला था कि हवाई जहाज़ उड़ गया। एक मिरासी बिन बुलाए रमज़ान में किसी के घर अफ्तार पार्टी में चला गया। किसी ने पूछा, आप कौन हैं? मिरासी बोला, मौला खुश रखे, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। उसके बाद मिरासी को अस्पताल में ही होश आया। सरदार और उसका बेटा टीवी देख रहे थे। बेटे ने सरदार से पूछा, अब्बू एक बात तो बताएं, अगर बिजली ना होती तो हम टीवी कैसे देखते? सरदार ने कहा, तुम बिल्कुल ही जाहिल हो, अगर बिजली ना होती तो मोमबत्ती जलाकर देख लेते। एक आदमी घर आया हुआ था, पुलिस स्टेशन गया और इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने अपनी बीवी के सर पर लाठी मारी है। इंस्पेक्टर बोला, क्या वो मर गई है? आदमी बोला, नहीं जनाब, वो वही लाठी लेके मेरे पीछे आ रही है।
कुछ लोग लेट उठते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लेट उठते हैं और कुछ लोग नाश्ते में लंच, लंच में डिनर और डिनर में नाश्ता कर रहे होते हैं। एक सरदार की शादी हो गई। सरदार शादी के दूसरे दिन अपने बाप से बोला, मेरी बीवी अच्छी औरत नहीं है। बाप गुस्से से बोला, शुक्र कर तेरा ब्याह हो गया। बेटा गुस्से से बोला, अब्बा तू भी शुक्र कर मैं तेरे घर जम पिया, नहीं ते तेरे घर कदी कोई जमिया ही नहीं। टीचर बताओ कायनात कितनी लंबी है? पप्पू बोला, 4.9 फुट। टीचर हैरत से, वो कैसे? पप्पू बोला, वो हमारे पड़ोस में रहती है। एक लड़की ने चूहा देखा। जैसे ही चूहे को देखकर चीख मारने लगी तो चूहा बोला, बीबी तेरी मेहरबानी चीख ना मारी, मैं पहले ही दिल दा मरीज हाँ। एक मुर्गी सुपरमार्केट गई और कहा, एक अंडा देना। दुकानदार बोला, तुमने अंडे का क्या करना है जब तुम खुद अंडा दे सकती हो? मुर्गी बोली, मेरा शोर कहता है 5 रुपए के अंडे के लिए अपना घर मत खराब करो। एक सरदार कई सालों बाद अपने दोस्त को मिलने गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो घर से उसके दोस्त की बीवी निकली। सरदार ने उससे अपने दोस्त के बारे में पूछा। बीवी ने कहा, अफसोस वो तो 6 माह पहले ही चल बसे। सरदार ने कहा, ओहो चलो उनका नंबर दे दें, मैं खुद राब्ता कर लूँगा। 3 सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे ज़मीन पर लेट गया तो बाकी 2 सरदार बोले, वापस आ जा यार, अब जगह खुली होगी है। पप्पू जॉब फॉर्म फिल कर रहा था। सवाल था कि आपका स्टार क्या है? पप्पू को समझ ही नहीं आई। उसने साथ वाले लड़के का फॉर्म देखा, उसने कैंसर लिखा हुआ था। पप्पू ने बवासीर लिख दिया। मौलाना साहब बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवा रहे थे। हलवा है हलवा, हलक से निकालो हलवा। किचन में से बेगम बोली, मैं और बना देती हूँ, बच्चे के अलग से मत निकलवाएं हलवा। हेलो दुखी लोगों, जिनकी कोई नहीं सुनता वो मुझे सुना दें, क्योंकि मेरी भी कोई नहीं सुनता। लड़की फ़ोन पर, मुझे अमीर लोग बहुत पसंद हैं। लड़का बोला, अच्छा बाद में फ़ोन करता हूँ, अब्बू का हेलीकॉप्टर अंदर कर लूँ, बाहर गली में खड़ा हुआ है। एक लड़का लड़की से कहने लगा, तुम व्हाट्सएप पर हो क्या? लड़की बोली, नहीं मैं घर पर हूँ। लड़का बोला, अरे मेरा मतलब व्हाट्सएप इस्तेमाल करती हो? लड़की बोली, नहीं मैं फेयर लवली इस्तेमाल करती हूँ। लड़का बोला, अरे मेरी माँ तुमको व्हाट्सएप चलाना आता है? लड़की बोली, नहीं ऐसा करना तुम चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। दुकानदार गाहक से कहने लगा, इस बोरी पे मत बैठना, फट जाएगी। गाहक बोला, क्या इसमें गुब्बारे हैं? दुकानदार बोला, नहीं कील हैं। एक पठान ने पहली दफ़ा 3 पीस पहना तो बहुत ज़्यादा झुककर चल रहा था। एक आदमी ने देखा तो खान साहब ने कोट का बटन पैंट के साथ लगाया हुआ था। एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने नहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया, ला इलाज। पप्पू दोस्त से कहने लगा, मैं बचपन में बहुत ही ताकतवर था। दोस्त हैरानगी से, मगर वो कैसे? पप्पू बोला, मेरी माँ कहती जब मैं रोता था तो सारा घर सर पर उठा लेता था। चाइना में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन ज़मीन पर फटका जाता है, फिर उसमें से जो आवाज़ निकलती है वो नाम रखा जाता है, जैसे शंग टू टंग शंग।
नगीना अपने शोहर की वफात पर धाड़े मार मार कर रो दी थी। सब उसको चुप करवा रहे थे मगर वो चुप ना हो रही थी। पड़ोसन बोली, ना रो बीबी, देखो तुम्हारा सारा मेकअप खराब हुआ जा रहा है। ये सुनकर वो फौरन चुप हो गई। सवाल, दुनिया में मर्द सबसे ज्यादा माफी किससे मांगते हैं? जवाब, फकीरों से। वैसे जो आपने सोचा वो भी दुरुस्त है। बंदे ने गोलगप्पे खरीदते हुए रेडी वाले से पूछा, भाई तुम लोग वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ तो अच्छी तरह धोते हो ना? रेडी वाला बोला, भाईजान हमारा मिर्च मिसाले वाला काम है, बाद में धोएं या ना धोएं पहले अच्छी तरह धो लेते हैं। एक पठान ड्राइवर अपने दोस्त से बोला कि सुबह 8 बजे 20 लड़कियां मेरा इंतज़ार करती हैं। दोस्त बोला, वाह जी वाह, आपका इंतज़ार क्यों करती हैं? पठान बोला, क्योंकि मैं कॉलेज की बस चलाता हूँ। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।